हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य प्राप्ति पर। दोस्तों शुरू करते हैं सिलेबस पे चर्चा। आज का हमारा विषय है पाठ्यक्रम यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम। तो नेट की परीक्षा कौन लोग दे सकते हैं? तो जिन लोगों का पीजी कंप्लीट हो चुका है वे सभी लोग नेट की परीक्षा दे सकते हैं। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। जेआरएफ होने के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। तो हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम पर। यूजीसी नेट संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम जो कि कोड 25 का है और असिस्टेंट प्रोफेसर का दोनों का पाठ्यक्रम सेम है। तो हम दोनों पे चर्चा करेंगे। पहले हम नेट का पाठ्यक्रम देखते हैं। पहली इकाई है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हमें पढ़ना है वेदों का काल, मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्ज, भारतीय परंपरागत विचार। यानी इन लोगों के विचार हमें पढ़ना है कि ये वेदों का समय क्या मानते हैं। दूसरा पॉइंट है संहिता साहित्य। चारों वेदों की संहिताएं पढ़ना है। फिर है संवाद सूक्त। संवाद सूक्त में से 4 संवाद सूक्त पढ़ना है। पुरुरवा, उर्वशी, यम यमी, शर्मा पड़ी, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त। फिर अगला पॉइंट है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ना है। आरण्यक साहित्य का सामान्य परिचय। वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है। जिन 6 वेदांग जो हैं उन सब का सामान्य परिचय हमें पढ़ लेना है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर आते हैं इकाई 2 पर। इकाई 2 जो है ये वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन है। निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, यानी जो सूक्त दिए हुए हैं इनका हमें अध्ययन करना है। इनके मंत्र जो हैं उनको पढ़ना है। अग्नि सूक्त पहले मंडल का पहला सूक्त है। वरुण सूक्त पहले मंडल का 25वां सूक्त। सूर्य सूक्त पहले मंडल का 125वां। इंद्र सूक्त 2 का 12, उषस 3 का 61, पर्जन्य 5 का 83, अक्ष 10 का 34, ज्ञान 10 का 71, पुरुष 10 का 90, हिरण्यगर्भ 10 का 121, वाक सूक्त है 10 का 125 और नासदी सूक्त है 10 का 129। फिर शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत शिव संकल्प सूक्त अध्याय 34वां है और पहले मंत्र से लेकर के 6वें मंत्र तक पढ़ना है। प्रजापति सूक्त में से अध्याय 23 है। अध्याय 23 के पहले मंत्र के से लेकर के 5वें मंत्र तक। फिर अथर्ववेद से पढ़ना है राष्ट्राभिवर्धनम सूक्त पहले का 29वां सूक्त। काल सूक्त 10 का 53, पृथ्वी सूक्त 12 का 1। दूसरा पॉइंट है ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पौर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान, शुनक्षेपाख्यान और वांगमनस आख्यान, ये दोनों पढ़ने हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है उपनिषद साहित्य, यानी जो उपनिषद दिए गए हैं इनमें क्या विषय वस्तु है और क्या उदाहरणाएं हैं ये पढ़ना है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से हमें ये कुछ मुख्य ही पढ़ना है। ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। फिर अगला है वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। इसमें से हमें पढ़ना है ऋक् प्रतिशाख्य। ऋक् प्रतिशाख्य के अनुसार समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रग्रह, रिफित। निरुक्त में क्या पढ़ना है? अध्याय 1 और अध्याय 2। इसके अंतर्गत 4 पद पढ़ने, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। निरुक्त के अध्ययन का प्रयोजन क्या है? निरुक्त के सिद्धांत, निर्वचन के सिद्धांत। निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्तियां पढ़ना है। आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जात, वेदस, वैश्वानर, निघंटु। फिर निरुक्त का अध्याय 7 जो कि दैवत कांड है, इसको पूरा पढ़ना है। वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन वैदिक व्याख्या पद्धति और अर्वाचीन दोनों पढ़ना है। फिर आते हैं इकाई 3। इकाई 3 और 4 में जो है दर्शन पढ़ना है। इकाई 3 में सामान्य परिचय है और 4 में विशिष्ट अध्ययन है। सामान्य परिचय में हमें सभी दर्शनों का जो कि दर्शन है चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य,
योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा के संदर्भ में प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा, ये 3 पढ़ना है इसके अंतर्गत। फिर इकाई 4 पे आते हैं। 4 में है ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। सांख्य कारिका के अंतर्गत हमें सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टिक्रम, प्रत्यय सर्ग, कैवल्य, सदानंद का वेदांत सार, इसके अंतर्गत हमें अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य और जीवन मुक्ति। फिर अगला पॉइंट है अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह या केशव मिश्र की तर्क भाषा, यानी दोनों में से किसी एक के अनुसार पढ़ना है। पदार्थ, कारण, प्रमाण। प्रमाण 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रामाण्यवाद पढ़ना है, प्रमेय पढ़ना है। फिर आते हैं लौगाक्ष भास्कर का है अर्थ संग्रह। उसके बाद पतंजलि योग सूत्र, व्यास भाष्य, इसके अंतर्गत चित्त भूमियाँ, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप और योगांग, समाधि, कैवल्य, इतनी चीज़ पढ़ना है योग सूत्र से। फिर बादरायण का है ब्रह्म सूत्र, जिसके अंतर्गत शांकर भाष्य पढ़ना है। विश्वनाथ पंचानन का न्याय सिद्धांत मुक्तावली अनुमान खंड पढ़ना है। और सर्वदर्शन संग्रह, इसके अंतर्गत जैन मत और बौद्ध मत। फिर इकाई 5 जो है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान से संबंधित है, यानी जो व्याकरण के आचार्य हुए हैं वैयाकरण, उनका सामान्य परिचय पढ़ना है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार। फिर पाणिनीय शिक्षा पढ़ना है। उसके बाद भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में से भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण। वर्गीकरण 2 प्रकार हुआ, एक आकृति मूलक, एक परिवार मूलक। ध्वनियों का वर्गीकरण, स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर। संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि नियम, ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। इसके बाद हम आते हैं इकाई 6 पर व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। परिभाषाएं, संहिता, संज्ञा, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नधि, घी, उपधा, अप्रक्त, गति संज्ञा, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रग्रह, सर्वनाम, भा, सर्वनाम, सर्वनाम स्थान, सर्वनाम, निष्ठा, ये जो संज्ञाएं दी हैं इनकी परिभाषाएं पढ़ना है। संधि, संधि में से अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, वो भी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। फिर सुबंत, यानी सुबंत जो रूप हैं शब्द रूप अजंत, अजंत के अंतर्गत राम, सर्व, तीनों लिंगों में। ये अकारांत हुआ, आकारांत है विश्वपा, इकारांत हरि और त्रि, तीनों लिंगों में। सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मात्र, ज्ञान, वारी, मधु, ये हुए सुबंत, यानी अजंत जो है। और अजंत का मतलब जो अच से अंत होते हैं। फिर हलंत में हमें कौन से रूप पढ़ना है? लिह, विश्ववाह, चतुर, तीनों लिंगों में। इदम, तीनों लिंगों में। किम, तत्, राजन, तीनों लिंगों में। राजन, मधवन, पथिन, विद्वश, अश्मद, युष्मद, ये रूप पढ़ना है। फिर समास, समास के अंतर्गत अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तद्धित प्रत्यय जो पढ़ना है अपत्यार्थक एवं मत्वर्थी, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तिगंत, तिगंत रूप यानी जो क्रिया रूप पढ़ना है, धातु रूप। भू, एध, अद, अस, हु, दिव, शु, तुद, तन, क्री, रुध, क्रिय, चुर। प्रत्ययांत प्रत्यय जो हैं, प्रत्यांत ऋजंत, शनंत, यंगंत, यंगलुगंत, नाम धातु। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, शत्र, शानच, कत्वा, कत, कतवत, तुमुन, रमुल। फिर स्त्री प्रत्यय जो भी पढ़ना है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कारक प्रत्यय सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। परस्मय पद एवं आत्मनेय पद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो हम देखते जो भी व्याकरण है सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे हमें पढ़ना है। महाभाष्य का फिर पसपस आहनिक पढ़ना है।
शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम, व्याकरण पद्धति। वाक्यपदीयम के अंतर्गत ब्रह्मकांड पढ़ना है। स्फोट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर। ये तो हुई बात इकाई 6 की। आते हैं इकाई 7 पर। इकाई 7 में संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय। निम्नलिखित का सामान्य परिचय। भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्ट नारायण, बिल्हड़, श्रीहर्ष, अंबिका दत्त व्यास, पंडिता क्षमाराव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इन लोगों का सामान्य परिचय यानी जीवन परिचय हमें पढ़ लेना है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमें अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे इनको पढ़ना है। फिर आते हैं इकाई 8 पर। निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन यानी जो ग्रंथ अभी हमने जिन कवियों का परिचय पढ़ा है उन्हीं ग्रंथों का हमें विशिष्ट अध्ययन करना है। पद्य के अंतर्गत जैसे बुद्ध चरितम का प्रथम उच्छ्वास, रघुवंशम प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, शिशुपालवधम प्रथम सर्ग, नैषधीय चरितम प्रथम सर्ग। नाटक के अंतर्गत स्वप्नवासोदत्तम, अभिज्ञान शाकुंतल, वेड़ी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली, मृच्छकटिकम। गद्य के अंतर्गत 10 कुमार चरितम अष्टम उच्छ्वास, हर्षचरितम पंचम उच्छ्वास, कादंबरी, शुक्नाश्वोपदेश। कादंबरी के अंतर्गत शुक्नाश्वोपदेश मात्र पढ़ना है। चंपू काव्य के अंतर्गत नल चंपू प्रथम उच्छ्वास। फिर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के अंतर्गत हमें काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य भेद चतुर्थ परिच्छेद में है। श्रव्य काव्य, गद्य पद्य, मिश्र काव्य, लक्षण। फिर काव्य प्रकाश के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, पंचम उल्लास। अलंकार, वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अपहुनुति, निदर्तना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर, संसृष्टि। ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत, वक्रोक्ति जीवितम प्रथम उन्मेष, भरतनाट्य नाट्यशास्त्रम द्वितीय एवं षष्ठ अध्याय, 10 रूपकम प्रथम तथा तृतीय प्रकाश। छंद परिचय, छंद में से हमें आर्या, अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दूल, विक्रीडित और श्रगधरा छंद पढ़ने हैं। फिर इकाई 9 जो है पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र। निम्नलिखित का सामान्य परिचय। रामायण के अंतर्गत विषय वस्तु, काल, रामायण कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, रामायण में आख्यान। महाभारत से हमें पढ़ना है विषय वस्तु, काल, महाभारत कालीन समाज, परवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, महाभारत में आख्यान। पुराण से पढ़ना है पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक अध्ययन। आख्यान, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय, लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत, अभिलेख का सामान्य परिचय। ये इकाई 9 हुई। इकाई 10 में हमें निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन करना है। कौटिल्य अर्थशास्त्र, यानी इकाई 9 में हमने देखा अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय और यहाँ पे कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है उसका प्रथम विनयाधिकारिक जो है उसका विशिष्ट अध्ययन करना है। मनुस्मृति प्रथम, द्वितीय तथा सप्तम अध्याय। याज्ञवल्क्य की स्मृति, इसमें हमें व्यवहाराध्याय पढ़ना है। फिर लिपि तथा अभिलेख,
लिपि तथा अभिलेख का सामान्य परिचय हम इकाई 9 में पढ़ चुके होंगे। इकाई 10 में हमें विशिष्ट रूप से पढ़ना है गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभलेख, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख, यशोवर्मन का मंदसौर शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, पुलिकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। तो ये तो हुई बात यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की। अब हम एक नज़र में देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस, जो कि इसी से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का पाठ्यक्रम यानी यूपीएचईएससी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कराता है यूपीएचईएससी। उसका सिलेबस देख लेते हैं। जिन लोगों ने नेट की तैयारी अच्छे से की है उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा क्वालिफाई करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो आप लोग नेट की तैयारी अच्छे से करिए और नेट की परीक्षा पास करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरिए और उसकी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि एक बार सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, दोबारा पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। तो देखते हैं वैदिक साहित्य, इकाई 10 उसमें भी थी, इकाई 10 इसमें भी है। पहली इकाई में वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता है। वेदों का काल यानी इन लोगों के विचार पढ़ने, संहिता साहित्य, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग। इकाई 2 में सूक्तों का अध्ययन करना था विशिष्ट रूप से। जो जो सूक्त इसमें दिए हुए हैं वही सूक्त उसमें भी थे। फिर ब्राह्मण साहित्य, जो प्रतिपाद्य विषय, पंचमहायज्ञ, ये सब इसमें भी पढ़ना, उसमें भी एक नज़र में खाली देख लेंगे, क्योंकि एक बार पूरा सिलेबस हम देख चुके हैं। जितने उपनिषद यहाँ पढ़ना है उतने ही वहाँ पढ़ना था। वैदिक व्याख्या, वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति, जितना सब कुछ यहाँ पर है उतना ही वहाँ पर भी हम देख चुके हैं। इकाई 3 में दर्शन साहित्य, दर्शनों का सामान्य परिचय। इकाई 4 में दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। इकाई 5 में है व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय, यानी इन लोगों का जो आचार्य हैं व्याकरण के, उनका सामान्य परिचय हमें पढ़ना है, पाणिनीय शिक्षा, भाषा विज्ञान। और फिर इकाई 6 में व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन पढ़ना है। और जितने रूप, जितना सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है उतना हमें नेट में पढ़ना है। फिर इकाई 7 पे आते हैं। इकाई 7 में संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय, निम्नलिखित का सामान्य परिचय पढ़ना है। इकाई 8 में निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन। जितने ग्रंथ यहाँ पर दिए गए हैं उतने ही ग्रंथ वहाँ पर भी हमें पढ़ने हैं। इकाई 9 में है पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र। तो जितना कुछ हम वहाँ पे पढ़ेंगे वो सब कुछ यहीं पढ़ना है। इकाई 10 में है जो निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, लिपि तथा अभिलेख। तो हम देखते हैं दोनों का सिलेबस एक है। तो जिन लोगों का संस्कृत विषय के साथ पीजी कंप्लीट हो गया है वो लोग अभी फॉर्म आने वाले हैं, फॉर्म फिल करें और नेट की तैयारी खूब मन लगा के करें। नेट की परीक्षा क्वालिफाई करें, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का आप तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।